देखिए, आज जो चर्चा है वो चर्चा देश पे करने वाले सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश को संबोधित करते हैं। उस दौरान कहते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जो है हमारी माँ को गाली दिया गया। उसके बाद पूरा बिहार जो है भारतीय जनता पार्टी ने बंद का आह्वान किया और 4 तारीख को पूरा बिहार बंद किया गया। हालांकि बिहार बंद 12 बजे तक था, चंद घंटों तक का बिहार बंद था, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान हुआ, लेकिन उन मां का क्या जिसकी बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। मणिपुर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, प्रधानमंत्री बीजेपी चुप रहती है। और जिसे ब्रजभूषण शरण सिंह महिलाओं के शोषण करते हैं तब प्रधानमंत्री चुप होते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश की मां का अपमान हुआ, लेकिन महिलाओं का जहां जहां अपमान होता है वहां वहां ये चुप रहते हैं और सिर्फ अपने पे जब सवाल आता है तो बिहार बंद का आह्वान करते हैं। देखिए, भाजपाइयों के साथ समस्या है कि राम भक्तों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा है, इसलिए ये लोग उल्टे सीधे बातें करते हैं। अभी जो नरेंद्र मोदी की मां का कथित रूप से अपमान हुआ है, उन पर इनकी छाती फटी जा रही है। लेकिन देश ने देखा है कि पिछले 2-3 साल से मणिपुर में आग लगी हुई है, मणिपुर जल रहा है, भारतवर्ष का ही हिस्सा है, और वहाँ महिलाओं के कपड़े उतार कर उनका परेड करवाया जा रहा है। इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं। और एक बार नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच का सीना है, एक बार अब तक मणिपुर झांकने भी नहीं गए। कितने शर्म की बात है। क्या मणिपुर में जिन महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है वो किसी की माँ नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है? तो ये अपना दुबके हुए हैं। और महिलाओं की इज्जत पर मोदी जी क्या बोलेंगे? इन्होंने तो खुद अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। इनकी पत्नी जसोदा बेन है, जिसके साथ कभी मोदी ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे, 7 जन्म 7 जीने मरने की कसम खाई थी। आज उसी जसोदा बेन को प्रधानमंत्री आवास में कदम नहीं रखने देते हैं और डायलॉग मारते हैं कि सबका साथ सबका विकास, है ना। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था गुजरात दंगों के समय, और बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को मोदी सरकार ने ही सन 2022 में समय से पहले जेल से छोड़ दिया था। और जब वो बाहर निकले रेपिस्ट लोग, तो कहा गया कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं, मतलब बलात्कारी है लेकिन संस्कारी हैं, और उनको तिलक लगा के उनकी आरती उतारी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई मोदी सरकार को और सभी बलात्कारियों को दोबारा जेल भेजा गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। प्रज्वल रेवन्ना जो देवेगौड़ा का पोता है, उसके सैकड़ों वीडियो वायरल हुए, सैकड़ों महिलाओं के साथ उसने मतलब गलत काम किया था, दुष्कर्म किया था, और उसके लिए मोदी जी चुनाव प्रचार करने जाते हैं, है ना। ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी का बहुत बड़ा भारी गुंडा सांसद है, वो महिला पहलवानों की छाती दबाता था और जय श्री राम बोलता था। उसके खिलाफ देश की महिला पहलवान कई महीने तक जंतर मंतर पर धरना पर बैठी रही और मोदी ने उसको पार्टी से निकाला तक नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में राजपूत वोट बैंक की चिंता सताने लगी थी। तो इस तरह के उदाहरण हैं। और देखिए, बिहार में जो बंद बुलाया गया था 4 सितंबर को, 5 घंटे का बंद था, उसमें भी जिस तरह भाजपाई गुंडों ने महिलाओं के साथ गलत काम किया, पटना में एक शिक्षिका के साथ जिस तरह से इन्होंने मिसबिहेव किया डाक बंगला चौराहे पर, वो वीडियो कितना वायरल हुआ है। तो देखिए, ये सब अपमान कुछ नहीं हुआ है। बेसिक बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जी खुद गाली गलौज करने में एक्सपर्ट हैं। कभी ये सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोलते थे, कभी राहुल गांधी को बछड़ा बोलते थे, कभी सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहते थे, कभी शशि थरूर की प्रेमिका को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोलते थे। तो मोदी जी कहने के लिए माननीय प्रधानमंत्री है, लेकिन भाषा तो इनकी सड़क छाप गुंडे वाली है। तो ये किस तरह से लोगों को शालीनता और मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे? देखिए, मेन मुद्दा दर्शकों को समझना चाहिए। मेन मुद्दा है वोट चोरी का, और वोट चोरी से दर्शकों का ध्यान हटाने के लिए ये नौटंकी की जा रही है कि माँ का अपमान हो गया, इसका बीजेपी या प्रधानमंत्री को ये डर लग गया कि राहुल तेजस्वी की जोड़ी जो 17 तारीख से लेकर 1 सितंबर तक पूरे बिहार में घूम रही थी, इसका असर बिहार में दिखने लगा था। बिल्कुल, वो जो वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली और तेजस्वी भी साथ साथ थे, उसमें जन सैलाब उमड़ गया। मुझे तो शोले फिल्म की याद आ रही है।
नरेंद्र मोदी में मुझे गब्बर सिंह की छवि दिखाई दे रही है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जय और वीरू दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए देखिए मोदी जी बिल्कुल बौखला गए। अब खबर आ रही है कि मोदी जी 17 तारीख को गया में आके अपनी मां का पिंडदान करेंगे। ये भी खबर है कि इन्होंने 2023 में भी अपनी मां का पिंडदान कर दिया था। तो अब बिहार का चुनाव से इतना डर गए हैं कि बारंबार पिंडदान करेंगे। एक ही मां है, 25 बार पिंडदान करेंगे। तो ये तो इनकी बौखलाहट, इनकी घबराहट और छटपटाहट दिखा रहा। जी, चलिए, बौखलाहट के कारण जो है प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का कदम उठाया। हालांकि बीजेपी किस तरीके से महिलाओं का सम्मान करती है और माँ का सम्मान करती है वो आप तमाम लोग जानते हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है, तमाम सबूत जो है आपके सामने है। बीजेपी के कई नेता जो है सड़कों पर भी रंगलेलियाँ मनाते हैं। क्या वो महिला सम्मान की बात करते हैं? इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।